प्रकृति, मौन चिकित्सक, अध्याय 5, योग श्वास की चिकित्सा। जब मैं अपनी चिकित्सा यात्रा को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो एक शक्ति सबसे गहराई से सामने आती है। वह मौन लेकिन अद्भुत शक्ति जिसने मुझे जीवन लौटाया। योग मेरे लिए केवल आसन नहीं था, बल्कि अपने भीतर लौटने की एक यात्रा थी। अपने शरीर में, अपनी सांस में और अपने सृष्टिकर्ता के सान्निध्य में। हर सुबह सूर्योदय से पहले, जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती थी, मैं ठीक 5 बजे अपनी चटाई खोलता। हवा में भोर की नमी और शांति होती थी, और उसी मौन में मेरी जीवन से बातचीत शुरू होती, श्वास के माध्यम से। शुरुआत में मुझे योग के बारे में तकनीकी ज्ञान नहीं था। बस इतना महसूस हुआ कि जब मैं गहरी सांस लेता हूं, तो भीतर कुछ शांत होने लगता है। मेरी बिखरी भावनाएं, चिंता और दर्द सब धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगते। मेरे योग सत्र की अवधि केवल 30 मिनट थी, सुबह 5 से 5:30 तक, पर ये 30 मिनट पूरे दिन की दिशा बदल देते थे। शुरुआती कुछ मिनट मैं आंखें बंद करके बस अपनी सांस को देखता रहता। फिर मैंने नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना शुरू किया, एक ऐसा अभ्यास जिसने मेरे शरीर और मन दोनों को शुद्ध किया। नाड़ियों की शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह। योग कहता है, हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस से नहीं बना, बल्कि ऊर्जा से बना है, प्राण से। यह प्राण सूक्ष्म मार्गों से बहता है, जिन्हें नाड़ी कहा जाता है। जब ये नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है और हम बेचैन, चिंतित या बीमार महसूस करते हैं। पर जब वे शुद्ध हो जाती हैं, तो जीवन स्वयं सहजता से बहने लगता है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम इन मार्गों को साफ करने का साधन है। हर गहरी सांस जैसे प्रकाश को भीतर खींचना, और हर छोड़ना अंधकार, चिंता और विष को बाहर निकालना। कैसे करता था मैं यह अभ्यास? मैं आराम से चटाई पर बैठता, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, दाएं हाथ से मुद्रा बनाता, अंगूठे और अनामिका से बारी बारी नासिका बंद करता, दाएं नथुने को बंद कर बाएं से गहरी सांस लेता, फिर बाएं को बंद कर दाएं से धीरे धीरे छोड़ता, फिर दाएं से सांस लेकर बाएं से छोड़ता। यह एक चक्र पूरा होता। ऐसे में रोज 10 से 15 चक्र करता। हर श्वास में लगता मैं प्रकाश खींच रहा हूं, और हर छोड़ने में अंधकार को मुक्त कर रहा हूं। कुछ ही हफ्तों में महसूस हुआ, शरीर हल्का हो गया, मन शांत हुआ और हृदय आजाद महसूस करने लगा। आज विज्ञान भी वही कह रहा है जो योगियों ने हजारों वर्ष पहले जाना था। गहरी लयबद्ध सांसें शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करती हैं। तनाव में शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जहां कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ जाते हैं। पर प्राणायाम के दौरान इसका उल्टा होता है। धीमी सांसें वेगस नर्व को सक्रिय करती हैं, जो शांति की राजमार्ग है। यह रक्तचाप घटाती है, तनाव हार्मोन कम करती है और मस्तिष्क को विश्राम की अवस्था में लाती है। इसलिए सुबह का मेरा आधा घंटा कभी नींद से भी अधिक ताजगी देता था। योग केवल व्यायाम नहीं, एक प्रार्थना। बहुतों के लिए योग सिर्फ आसन है, मोड़ना, झुकना, खींचना, पर मेरे लिए योग एक चलती हुई प्रार्थना थी। हर आंदोलन मेरे शरीर के प्रति कृतज्ञता था, हर श्वास ईश्वर से संवाद थी। कभी कभी जब मन उदास होता, तो मैं बस थोड़ा और बैठा रहता, हृदय पर हाथ रखकर धीरे से कहता, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं पूर्ण हूं। प्राण केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह वह दिव्य ऊर्जा है जो जीवन को चलाती है, जो हृदय को धड़काती है, भोजन को पचाती है, घावों को भरती है और आत्मा को दिशा देती है। जब श्वास अस्थिर होती है, तो प्राण बिखर जाता है और शरीर में असंतुलन आता है। पर जब श्वास धीमी और सजग होती है, तो प्राण स्थिर होता है और वहीं से उपचार शुरू होता है। योगियों ने कहा है, जब श्वास भटकती है तो मन भी भटकता है, जब श्वास शांत होती है तो मन भी शांत होता है। 2 महीनों के अभ्यास के बाद मेरा श्वास गहरा हो गया, यहां तक कि नींद में भी शरीर सहज सांस लेने लगा। घबराहट गायब होने लगी, धड़कन सामान्य हुई, पाचन सुधर गया। सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे मन में आया। पहले सुबह डर के साथ उठता था, अब विश्वास के साथ उठता हूं। अब मैं सोचता, आज मेरा उपचार जारी है। तब समझा, रोग शरीर में नहीं,
श्वास में शुरू होता है। जब श्वास अस्थिर होती है तो शरीर दुखी होता है, और जब श्वास संतुलित होती है तो जीवन लौट आता है। आज हम गोलियों के युग में जी रहे हैं, जहां हर दर्द के लिए एक टैबलेट है, पर असली औषधि जो प्रकृति ने हमें मुफ्त दी है वह है श्वास। जब हम सचेत होकर सांस लेते हैं तो शरीर की हर कोशिका, हर भावना, हर अंग जीवन की लय में आने लगते हैं। मैं अक्सर कल्पना करता कि यह श्वास मेरे रक्त के साथ उन स्थानों तक पहुंच रही है जहां कभी दर्द था, और उन्हें धीरे धीरे प्रकाश से भर रही है। वह दृश्य मेरे भीतर उपचार बन जाता था। अगर आप यह सुन रहे हैं और किसी बीमारी, चिंता या भावनात्मक बोझ से गुजर रहे हैं, तो बस इतना याद रखें, आपकी श्वास ही आपकी चिकित्सक है। हर दिन बस 5 मिनट निकालें, शांत बैठें, गहरी सांस लें, एक नथुने से अंदर, दूसरे से बाहर। कुछ मत सोचिए, बस बहने दीजिए। धीरे धीरे शरीर को शांति याद आने लगेगी, मन मुस्कुराना सीखेगा और आत्मा कहेगी, अब मैं ठीक हूं। योग शरीर को नहीं, सजगता को फैलाता है। मैंने जाना, उपचार का अर्थ बीमारी से लड़ना नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाना है। योग ने वह संतुलन लौटाया। मैंने अक्सर कहा, धन्यवाद प्रकृति, इस पवित्र लय के लिए। शायद वही कृतज्ञता जो हर सांस के साथ बह रही थी, मेरे उपचार का अंतिम रहस्य बन गई।